और कर्फ्यू, लॉकडाउन और क्वारंटीन के नियमों का उल्लंघन करने वालों को जेल जाना पड़ सकता है। इसका खुलासा करते हुए पूर्व सांसद और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल ने बताया कि क्वारंटाइन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 369, 70 और 271 के तहत मामला दर्ज हो सकता है, जबकि कर्फ्यू और लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ धारा 144 और 188 के तहत मामला दर्ज हो सकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि राशन विक्रेता, सब्जी या फल विक्रेता अपने सामान की मूल्य सूची नहीं दर्शाता या बाजार कीमत से ज्यादा मूल्य पर सामान बेचता है तो उसके खिलाफ एसेंशियल कमोडिटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में बीजेपी के पूर्व सांसद और एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन से खास बातचीत की हमारे सहयोगी अनिल कुमार ने। टीवी अपने दर्शकों से अनुरोध करता है कि वो कर्फ्यू, लॉकडाउन और क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें, अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने के बाद उन्हें जेल भी जाना पड़ सकता है। इस समय मेरे साथ है एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन। इनसे जानते हैं कि इन नियमों के तहत क्या कार्रवाई हो सकती है। देखिए, इस समय सारा देश एक बहुत ही गंभीर परिस्थिति से गुजर रहा है और देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने समय रहते सभी वो कदम उठाए, लॉकडाउन किया, उसको एक्सटेंड किया, जिसके कारण से इस देश में ये बीमारी जो भयंकर रूप ले सकती थी और भी भयंकर रूप ले सकती थी, उसमें रुकावट आई है। मैं समझता हूँ कि जहाँ सरकार सभी उचित कदम उठा रही है, सबसे बड़ा दायित्व तो हम लोगों का बनता है, जिनकी सुरक्षा के लिए कदम उठाए गए हैं, कि वो इन नियमों का पालन करें, घर में रहें, बाहर ना जाएं, कहीं जाना है तो अनुमति लेकर जाएं, कर्फ्यू पास लेकर जाएं, मास्क पहन कर रखें। इसलिए पहली बात तो ये है कि हम सब लोग अगर इस दिशा निर्देशों का पालन करते हैं तो इस बीमारी पर अधिक कंट्रोल पाया जा सकता है। दूसरी बात, सरकार कोई कानून के सहारे लेकर कोई किसी को सप्रेस नहीं करना चाहती, लेकिन अगर देश की सुरक्षा का प्रश्न हो तो जनता और आम लोग ये बात भी समझ लें कि ये दिशा निर्देश खाली समाचार पत्रों में छपने के लिए नहीं है। कानून में सब प्रावधान है कि अगर आप किसी कानून की उल्लंघना करते हैं तो आप पर मुकदमा चल सकता है, आपको सज़ा हो सकती है। क्वारंटाइन की वायलेशन करना या किसी को मालूम हो कि उसके किसी काम से कोई इन्फेक्शियस डिसीज फैल सकती है तो इंडियन पेनल कोड की धाराएं 269, 270, 271 इनके अंदर बाकायदा केस दर्ज हो सकता है। 2 साल, 3 साल, अलग अलग प्रावधानों की, अलग अलग एक्ट्स की अलग अलग सज़ा है। तो क्वारंटाइन का उल्लंघन करना सज़ा योग्य अपराध है। ऐसे ही 144 सीआरपीसी, अगर कोई 144 सीआरपीसी का उल्लंघन करता है तो उसको भी 2 साल तक की सज़ा हो सकती है, जुर्माना हो सकता है। ऐसे ही 188 जो सरकार ने दिशा निर्देश कानूनी तौर पर जारी किए हैं, उनकी उल्लंघना करने का अपराध है। इस पर भी आदमी को 6 महीने, 2 साल, महीना, अलग अलग धाराओं में अलग अलग सज़ा हो सकती है। मैं इसलिए कहना चाहता हूँ कि कानून में हर चीज़ का प्रावधान है, परंतु अच्छा होगा कि हम लोग इस कानून का उल्लंघन करने की बजाय कानून का पालन करके सरकार को सहयोग दें। जैन साहब, जो राशन विक्रेता लिखे हुए मूल्य से ज़्यादा रेट पर सामान बेचता है या फल सब्जी विक्रेता रेट लिस्ट नहीं लगाता, तो उसके खिलाफ क्या कार्रवाई हो सकती है? क्योंकि आपने देखा हुआ कर्फ्यू, लॉकडाउन के दौरान जो है सब्जियों के भाव बढ़ जाते हैं और बाज़ार में महंगाई भी बढ़ जाती है। देखिए, इस समय एक सभी चीज़ों में समन्वय पैदा करने की आवश्यकता है। जहाँ कुछ लोग इसका फ़ायदा उठाकर चीज़ें महंगी भी बेच रहे हैं, वहाँ कई जगह से ऐसे समाचार भी हैं कि लोगों को बाहर मंडी में आने के लिए साधन नहीं मिल रहे, इसलिए वो अपनी सब्जियां, दूध को बर्बाद कर रहे हैं। इसलिए मेरा एक तो सबसे पहला निवेदन ये है कि हम लोग ये समझें कि जिस स्थिति से हम गुजर रहे हैं, इसमें जो हमारा कर्तव्य है उसी का पालन करें, जो रेट है वही चार्ज करें। आज दूसरे व्यक्ति की वो स्थिति है, कल को हमारी भी हो सकती है, इसलिए वो चीज़ हम ना करें। लेकिन अगर कोई व्यक्ति इस एसेंशियल कमोडिटीज़ की होर्डिंग करता है, ब्लैक मार्केटिंग करता है, रेट ज़्यादा चार्ज करता है, तो एसेंशियल कमोडिटीज़ एक्ट के अंदर सारे प्रावधान हैं, उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। परंतु मेरा सबसे निवेदन ये है, सबसे अपेक्षा भी यही है कि सभी लोग संकट में हैं। जो आज यहाँ सब्जी बेच रहा है उसको भी कल कहीं ना कहीं से कोई चीज़ खरीदनी है, जो आज महंगा अनाज बेच रहा है उसको भी जाके शाम को दवाई खरीदनी है। सब लोग जिम्मेवारी का एहसास करें तो इस सारी जो मुकदमेबाजी है, जो सरकार फिर कार्रवाई मजबूर होकर करनी पड़ सकती है, उससे बचा जा सकता है। जैन साहब, 20 अप्रैल को कोई राहत मिल सकती है क्या, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में कुछ संकेत दिए थे? देखिए, भारत सरकार ने उसके बाद अगले दिन गृह मंत्रालय ने दिशा निर्देश जारी किए हैं। 6-7 पेज की वो सारी गाइडलाइंस हैं,
जिसके अंदर क्या कौन कौन सी एक्टिविटीज़ होंगी, कौन सी नहीं होंगी, काफ़ी हद तक वो दी गई है। लेकिन उन सब का अंतिम निर्णय इस बात पर होता है कि इस बीमारी को फैलने से हम कितना रोक पाते हैं। बहुत सारे क्षेत्र हैं जहाँ पर ग्रीन जोन में आ गए हैं, जहाँ कोई ख़तरा नहीं है, लेकिन हमारा अपना इलाका चंडीगढ़, पंचकूला, मोहाली, ये तो अब हॉटस्पॉट से भी आगे रेड जोन में जाने की आशंका लोगों को लग रही है। सरकार रियायतें देना चाहती है, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वयं सभी मंत्रालयों से, मंत्रियों से सबसे जानकारियां ले रहे हैं। सरकार चाहती है कि स्थिति जल्दी से जल्दी सामान्य हो, लेकिन बहुत बड़ा लेकिन, जब तक एक एक व्यक्ति की जान की और जहान की सुरक्षा नहीं हो जाती, वो सबसे बड़ी प्रमुख प्राथमिकता है। अगर स्थिति इम्प्रूव होती है, स्थिति ठीक होती है, तो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं सारी चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। वो धीरे धीरे स्थिति को सामान्य लाने का प्रयास करेंगे। जैसे कुछ इंडस्ट्री चल सकती हैं, जो मिलिट्री से जुड़ी हुई फैक्ट्रीज वगैरह हैं वो चल सकती हैं, थोड़ा बहुत ट्रांसपोर्ट वगैरह, वो सारी बातें। अल्टीमेटली तो सबका उद्देश्य, प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य यही है कि सबकी जान बचाकर स्थिति को सामान्य बनाया जाए। जैन साहब, जो लॉकडाउन और कर्फ्यू जो लागू किया गया है, क्या भारत सरकार ड्रोन के जरिए भी चेक कर रही है क्या? देखिए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग स्थितियां हैं, क्योंकि भारत सरकार दिशा निर्देश जारी करती है, निर्णय जारी करती है, और लॉकडाउन का, कर्फ्यू का निर्णय भी अपनी अपनी स्टेट गवर्नमेंट ने केंद्र से सलाह करके बातचीत करने के बाद किया है। अलग अलग जगह पर अलग अलग उसकी निगरानी की जा रही है। कहीं ड्रोन से हो रही है, कहीं पुलिस की गाड़ियां गश्ती कर रही हैं, और बहुत सारी जगह तो लोगों ने स्वयं जत्थे बनाकर वो इस बात की निगरानी कर रहे हैं कि कोई लोग इसका उल्लंघन ना करें। और कई जगह तो उल्लंघन करने वालों को स्वयं सोशल ऑर्गेनाइजेशंस ने भी समझाया है और पुलिस के हवाले किया है। इसलिए कोई व्यक्ति अगर ये सोचता हो, चाहे वो कितना भी बड़ा हो, कि वो इसकी उल्लंघना करके बचकर निकल जाएगा, तो वो गलतफहमी में है। आपने देखा चंडीगढ़ में 2 दिनों से कुछ वीआईपीज़ ने, जो तथाकथित वीआईपीज़ ने कुछ ऐसी चीज़ें मांगी जिसके वो अधिकारी नहीं थे कर्फ्यू में, सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं, सारी चीज़ें बाहर आ गई हैं। अब यहाँ के एडवाइज़र को कहना पड़ा कि कहीं वीआईपी का मतलब वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन की बजाय वेरी इडियोटिक पर्सन ही ना हो जाए। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि हम लोग सब रडार पर हैं, सब हमारी एक्टिविटी वॉच हो रही है, अलग अलग एजेंसीज वॉच कर रही हैं। आज का दौर स्वयं पर नियंत्रण रखने का दौर है, तभी हम बचेंगे, परिवार बचेगा, देश बचेगा। अगर हम ये सोचें कि उल्लंघना करके कानून की बचकर निकल जाएंगे, तो चाहे वीआईपी है, चाहे आईपी है, चाहे पी है, चाहे कुछ भी है, कोई भी उससे बचकर नहीं जा सकेगा। जैन साहब, जिस तरह भी आपने जिक्र किया है कि कोई भी वीआईपी बच के नहीं जा सकेगा, अभी कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री कुमार स्वामी के बेटे की मैरिज हुई है, और जो पिक्चर सामने आ रही हैं वो सरेआम जो है लॉकडाउन के नियम का उल्लंघन किया गया है। क्या भाजपा सरकार उनके खिलाफ कार्रवाई करेगी? देखिए, कर्नाटका में ये घटना कल हुई है, मुझे इसकी पूरी जानकारी वहाँ से नहीं है, लेकिन मैं फिर वही बात कहना चाहता हूँ कि जो व्यक्ति, हालांकि उनको पुत्र की शादी की बधाई, देवगौड़ा जी से, उनसे मैं बहुत रिगार्ड करता हूँ, उनका बहुत उनको बधाई, लेकिन इस देश में एक प्रथा है, यथा राजा तथा प्रजा। हमारे लोग, जो समाज का बड़ा वर्ग है नेतृत्व के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसकी पालना करते हैं। अगर हम लोग संयम नहीं बरतेंगे तो और कौन संयम बरतेगा? मैं पिछले जिस दिन से कर्फ्यू लगाया, लॉकडाउन हुआ, घर में हूँ। परसों माननीय मुख्य न्यायाधीश को मुझे मिलने जाना था, मैंने स्वयं रिक्वेस्ट करके कर्फ्यू पास लिया और तब उनको मिलने गया। हम लोग अगर कानून की पालना करेंगे, बड़े तथाकथित, मैं बड़ा आदमी नहीं हूँ, लेकिन जो सो कॉल्ड वीआईपीज़ हैं, उनको चाहिए स्वयं इसकी पालना करें। और इसका उल्लंघन करके, मैं फिर कह रहा हूँ, उन्होंने उन्हीं 100-150 लोगों की जान खतरे में डाली है जो उस कार्यक्रम में आए थे। मान लो कल को कोई एक पॉजिटिव निकला है, तो सारे बाराती, दूल्हा दुल्हन हनीमून पर जाने की बजाय शायद क्वारंटाइन में ना बंद करने की नौबत आ जाए। इसलिए सभी लोग पूरी जिम्मेवारी का एहसास करते हुए इन कानूनों का, इन दिशा निर्देशों का पालन करें, वो सबके हित में होगा। ये थे मेरे साथ एडिशनल सॉलिसिटर जनरल सत्यपाल जैन। इन्होंने कहा है कि जो भी कर्फ्यू, लॉकडाउन और क्वारंटाइन नियमों का उल्लंघन करता है, उनको जेल भी जाना पड़ सकता है। वहीं इन्होंने बताया कि कोई भी वीआईपी बख्शा नहीं जाएगा। अनिल कुमार, टोटल न्यूज़, चंडीगढ़।